बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.1 और यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स, और क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। मीन्स कि जो हमें नंबर दिए जाएंगे उनको हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में 7/8 है, -1/3 है, 4 1/2 दिया हुआ है। अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट आपको दूं लाइन नंबर का, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन के जो राइट साइड पे हमारे पास होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। नंबर डिक्रीज़ होते हैं इसमें जब हम मूव करते हैं राइट टू लेफ़्ट। तो अगर हम इसके जो ज़ीरो होता है वो ओरिजिन होता है ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 को देखें जो कि एक्सरसाइज 1.1 में दिया गया हुआ है 7/8, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। अगर हमें इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है 7/8। इसको सॉल्व करने का जो हमारे पास इजी मेथड है वो ये है कि अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन नंबर से पहले कोई नंबर नहीं दिया गया हुआ तो हम इसको ज़ीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि मैं आपको समझाने के लिए इसको ज़ीरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास इससे पहले ज़ीरो से रिप्रेजेंट होगा। मींस कि ये ज़ीरो के बाद ज़ीरो से हम इसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। जो हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ दी गई हुई, अब हमारे पास है 7/8। आपने सिंपल एक, जैसे कि मैंने लाइन लगाई हुई है ये नंबर लाइन, और इसको आपने रिप्रेजेंट अगर करना है आपने इसको जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई हुई है वैल्यू 7/8, तो आप देखेंगे जो फ्रैक्शन फॉर्म में नीचे हमारे पास वैल्यू होती है मीन्स कि यहाँ पे 8 है, तो 8 को हम जितने ये पार्ट्स हमारे पास दिए जाते हैं उतने ही हम पार्ट्स नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। मींस कि हमारे पास यहाँ पे 8 है और हम ज़ीरो से ऑनवर्ड 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमारे पास क्या होता है 8th पे हमारे पास ये है। जैसे कि मैंने 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है, और ये जो नीचे वाले इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो कि हम हमारे पास कोई डिजिट नहीं दिया हुआ, हमने ज़ीरो से ऑनवर्ड स्टार्ट कर लिया है। और अब हम इसको जो हमारे पास ऊपर दिया गया हुआ है उस उस पार्ट तक, मतलब 7 तक हमने इसको मतलब काउंट करना है, और 7 पे जाके हमारे पास इसका आंसर बनेगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, इस पॉइंट पे जाके हमारे पास जो होगा वो होगा 7/8 होगा। 7/8 हमारे पास मीन्स कि ज़ीरो से लेके हमने 1 के दरमियान 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, और हमने 7th पार्ट पे जाके हमने देखा कि हमारे पास 7/8 आ रहा है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है -1/3। अब इसमें हमारे पास जो साइन का डिफरेंस है, मतलब माइनस यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है, तो इसको हम ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे देखेंगे। आपने यहीं से क्वेश्चन को डिटरमाइन करना शुरू कर देना है कि मैंने लाइन के किस साइड पे मतलब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को लाइन के लेफ़्ट साइड पे सॉल्व करेंगे। जैसा कि ये आप देख रहे हैं -1/3 हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है। आपको मैंने बताया था जब भी हमारे पास कोई भी नंबर नहीं दिया गया होता इनसाइड द फ्रैक्शन, तो हम इसको ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखना आपने मैं इसको ज़ीरो से कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। देख 0 1
2 और ये हमारे पास क्या हो जाता है 3। तो इस डिजिट तक पहुंचने के लिए मैं अभी 0 1 तक हमने पॉट को चेक करना है, तो हम इस डिजिट तक पहुंच जाएंगे। तो 0 से 1 पर जब हम गए तो हमारे पास -1/3 आंसर आ गया। और जैसा कि आपने देखा है इस फ्रैक्शन वाले फॉर्म में हमने जब अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हमारे पास है 4/2। अगर हम देखें तो इसके फ्रैक्शन फॉर्म से पहले हमारे पास 4 है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे? तो इस क्वेश्चन में हम सिंपल एक नंबर लाइन लगाएंगे। नंबर लाइन हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगी हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ को। 0 हमारे पास ओरिजिन है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन 2 में कहा कि अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास 0 है। अगर यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 4, तो हम 0 से, ये पॉजिटिव है हमारे पास, तो 0 से हम राइट साइड पे 4 तक जाएंगे। 4 से अब हम जो हमारे पास नंबर 2 दिए हुए हैं हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 से नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमारे पास 1 और ये हमारे पास क्या है 2। तो हमारे पास जो ऊपर हमारे पास फ्रैक्शन में दिया गया हुआ है वो 1 है। तो हम जब इसको 4 के बाद हम 1 पे जाएंगे तो हमारे पास इस जगह पे हमारे पास 4/2 नंबर लाइन में मौजूद होगा। तो ये इस तरह को हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। तो इसी तरह अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है -√8। -√8 हम डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इस बुक के रूल्स के मुताबिक इसको अगर हम कैलकुलेटर पर इसका अंडर रूट हम सॉल्व करें तो हमारे पास -2.8 इसका हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इसको -2.8 को हम नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पहले ही मालूम होना चाहिए कि माइनस वाली हमारी ये जो साइन है माइनस का, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इनिशियलाइज होगा। तो इसको अब हम अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास अंडर रूट फॉर्म में है -√8। इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। ये डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इस बुक के रूल्स के मुताबिक अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करें तो ये -2.8 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अगर हम इसको लाइन नंबर पे रिप्रेजेंट करें तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे -2 मतलब नेगेटिव साइड पे, -2 से हमने बैकवर्ड जाना है। तो हम -2 जैसे ये मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, -2 से -3 के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे हमारे पास क्या आएगा 2.8 हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। अगर इसी तरह हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखें, जो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है अंडर रूट 8, यहाँ पे नेगेटिव में अंडर रूट 8 है, यहाँ पे पॉजिटिव अंडर रूट 8 है, तो इसका आंसर हमारे पास कैलकुलेट करके 2.8 आएगा। अगर हम लाइन नंबर पे इसको रिप्रेजेंट करें तो हम पॉजिटिव साइड पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2 से 3 के दरमियान, 2 से 3 के दरमियान मैं अगर इसको 8 पार्ट में डिवाइड करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे हमारे पास 2.8 यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास सेकंड लॉस, हम इस क्वेश्चन का जो है सेकंड लॉस देखें 1/3 है। 1/3 मैंने आपको जो पहले क्वेश्चंस किए उसमें उनमें भी बताया है। अगर 1/, जो हमारे पास फ्रैक्शन दिए उससे पहले अगर कोई डिजिट नहीं है तो वो हमारे पास ज़ीरो के फॉर्म में होगा। अगर ज़ीरो के फॉर्म में है तो हम 0 से ऑनवर्ड हम इसको पार्ट्स में गिनेंगे। हमारे पास 3 है तो हम इसको 1 2 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास 1 पार्ट्स में 1/3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम
-7/8 को देखें। -7/8 हमारे पास, अगर हम 9 नंबर पे इसको रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ऑब्वियसली इसको हम देख सकते हैं माइनस में है, तो हम माइनस साइड पे 0 से हम माइनस की तरफ फॉरवर्ड होंगे, तो हम 0 से 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास जो 7 वाली डिजिट पे होगा -7/8 हमारे पास इसका आंसर होगा। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रियल नंबर्स यूनिट का क्वेश्चन नंबर 1, वो कंप्लीट हुआ। तो हमारे नॉलेज लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, और आपका बहुत शुक्रिया।